नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित हिंदी को। तो हिंदी में इसके पहले एक वीडियो हम लोग देख चुके हैं और आज के वीडियो में उसके आगे हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, आज हम शब्द के रूपों को देखेंगे। हम लोग देख रहे हैं शब्द को। तो शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे बांटा गया है, तो उन सबको हम लोग देखेंगे। तो शब्द से पहले, शब्द तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लेकिन शब्द से पहले हम देखते हैं अक्षर को। किसको देखते हैं? अक्षर को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अक्षर, यानी कि अक्षर क्या है। तो वो ध्वनि या फिर ध्वनियों का समूह जिसे एक ही प्रयत्न में बोला जा सके उसे हम अक्षर कहते हैं। वो ध्वनि या फिर ध्वनियों का समूह जिसे एक ही प्रयत्न में बोला जा सके उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अक्षर बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? अक्षर बोलेंगे। जब अक्षर का ज्ञान हो गया तो अक्षर को मिला करके ही तो शब्द बनेगा ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि शब्द क्या है। तो शब्द को देखेंगे कि शब्द क्या है। तो शब्द क्या हो जाएगा कि दो वर्णों को मिला करके बना शब्द, दो वर्णों को मिला करके बना शब्द जिससे कोई मतलब निकलता हो, जिसका कोई क्या निकलता हो? मतलब निकलता हो। दो या दो वर्णों को मिला करके बना शब्द जिसका कोई मतलब निकलता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक एक करके कि शब्द जो है, शब्द को दो भागों में बांटा गया है। शब्द को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो जाएगा यहाँ? सार्थक। क्या हो जाएगा? सार्थक। और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा निरर्थक। पहला सार्थक हो जाएगा और दूसरा निरर्थक। यानी कि वो शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम सार्थक शब्द कहेंगे। वो शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहेंगे। और वो शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो उसे हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। वो शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो वो सार्थक शब्द हो जाएगा। जैसे कि कोई भी चीज़ जिसका अर्थ निकलता हो, नाक, मुंह, कान, खाना, पानी, तो ये सब चीज़ का अर्थ निकल रहा है तो ये सब क्या हो जाएगा? सार्थक शब्द हो जाएगा। और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो वो निरर्थक हो जाएगा। जैसे कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि खाना वाना, तो खाना तो है, वाना का क्या अर्थ हो? कोई अर्थ नहीं होता है। पानी वानी, तो पानी तो समझ में आ रहा है, वानी क्या होता है? तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस तरह से निरर्थक शब्द हो जाएंगे। तो सार्थक और निरर्थक शब्द को दो भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। अब हम लोग देखेंगे सार्थक शब्द को। किसको देखेंगे? सार्थक शब्द को देखेंगे। तो सार्थक शब्द को तीन भागों में बांटा गया। पहला क्या हो जाएगा? रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। किसके? रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। हम लोग देखेंगे सबसे पहले रचना के आधार पर। तो सार्थक शब्द को रचना के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। सार्थक शब्द को रचना के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन सा हो जाएगा? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ हो जाएगा रचना के आधार पर तीन भागों में। इसके बाद देखते हैं कि सार्थक शब्द को उत्पत्ति के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर। तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द को अर्थ के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। क्या हो जाएगा? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थक। तो इस तरह से अर्थ के आधार पर भी इसे चार भागों में बांटा गया है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि रचना के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर क्या किया गया है कि सार्थक शब्द को तीन भागों में बांटा गया है। तो वो क्या हो जाएगा कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे रूढ़ को, फिर यौगिक को, फिर योग रूढ़ को। तो इन सब को एक एक करके हम आगे देखते जाएंगे। उसके बाद देखेंगे तत्सम, तद्भव,
विदेशी, संकर। उसके बाद हम लोग देखेंगे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और यहाँ पर विपरीतार्थी। तो इन सबको देखेंगे। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रचना के आधार पर तो 3 भागों में बांटा गया, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब यौगिक को 4 भागों में बांटा गया है। यौगिक को 4 भागों में बांटा गया है। कौन सा? तो उपसर्ग के योग से, प्रत्यय के योग से, उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों के योग से, शब्द के योग से, समास विधि से। हम लोग देखेंगे आगे कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, इसके योग से कैसे क्या होगा, तो इसको आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे, तो यहाँ अब हम लोग देखते हैं निरर्थक को, क्योंकि सार्थक का कैसे विभाजन हुआ है ये चीज़ तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे निरर्थक को। तो निरर्थक को यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विकार के आधार पर, निरर्थक को विकार के आधार पर क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। निरर्थक को विकार के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो जाएगा, विकारी, और दूसरा हो जाएगा अविकारी। विकार के आधार पर निरर्थक को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी को 4 भागों में बांटा गया है। विकारी को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा हो जाएगा, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। किसको? निरर्थक को विकार के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, विकारी और अविकारी। विकारी को 4 भागों में बांटा गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे अविकारी को। तो अविकारी को क्या किया गया, 4 भागों में बांटा गया। अविकारी को भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और इसके बाद विस्मयादिक बोधक। विस्मयादिक बोधक। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि शब्द को किस प्रकार से बांटा गया है। इस तरह से हम लोग क्या देखे कि शब्द को किस प्रकार से बांटा गया है, किसके कितने भाग होते हैं। अब इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या क्या है। तो इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं, तब हम लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये क्या है आखिर। तो देखते हैं इसे, एक एक करके देखेंगे इसे कि अक्षर क्या है। एक एक करके हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि अक्षर क्या है, शब्द क्या है, रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है, योग रूढ़ क्या है, सार्थक क्या है, निरर्थक क्या है। तो इन सबको अब हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो अक्षर, सबसे पहले देखते हैं कि अक्षर क्या है। तो वो ध्वनि या फिर ध्वनियों का समूह है जिसे एक प्रयत्न में बोला जा सके, उसे अक्षर कहते हैं। वो ध्वनि या फिर ध्वनियों का समूह जिसे एक प्रयत्न में बोला जा सके, उसे क्या कहेंगे, उसे अक्षर कहेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शब्द, 2 या 2 से अधिक वर्णों का समूह, 2 या 2 से अधिक वर्णों का समूह, उसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। 2 या 2 से अधिक वर्णों का समूह उसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। जैसे कि ये एक वर्ण हो गया क और दूसरा हो गया ब, तो हो गया ना कब, ये शब्द हो गया। और 2 या 2 से अधिक वर्णों का समूह और जिसका क्या होता हो, कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। आगे देखते हैं कि अब सार्थक क्या होता है। तो वो शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। वो शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में क्या चीज़ हो जाएगा, खाना, पानी, कान, इस तरह की और भी चीज़ें हो जाएंगी। तो जिसका कोई अर्थ निकलता हो, अपने साथ में कोई अर्थ लिया हुआ हो, तो उसे क्या कहेंगे, सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे खाना है, खाना का मतलब हम लोग समझ रहे हैं, पानी का मतलब भी समझ रहे हैं, कान का मतलब भी समझ रहे हैं, तो उसका मतलब निकल रहा है, तो वो सार्थक हो जाएगा। निरर्थक, अब हम लोग किसको देखेंगे, निरर्थक को देखेंगे। निरर्थक वो शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। वो शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, उसे निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे कि खाना वाना,
तो खाना तो हम लोगों को पता है कि क्या होता है, लेकिन वाना क्या होता है पता है नहीं, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में ऐसा बोला जाता है। पानी वानी, पानी का अर्थ होता है लेकिन वानी का कोई अर्थ नहीं होता है। कान वान, कान का अर्थ होता है लेकिन वान का अर्थ नहीं होता है यहाँ पर। तो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ होता नहीं है, तो इसे हम निरर्थक शब्द कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। वो शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता हो उसे हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। अब इसके आगे देखते हैं कि रूढ़ शब्द क्या है। तो रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? कि वो शब्द जो अपनी एक विशेषता लिए हुए हो, लेकिन उसके खंड करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। वो शब्द जिसकी कोई विशेषता हो, जिसका कोई अर्थ हो, लेकिन उसके खंड कर देने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे कि कान, इसका अर्थ निकल रहा है पीला, अर्थ निकल रहा है पर, घर, ये सब का अर्थ निकल रहा है, लेकिन अगर इसका टुकड़ा कर दिया जाए, जैसे कि कान में से का को अलग और ना को अलग कर दिया जाए, तो क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा? इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पीला में से पी को अलग और ला को अलग कर दिया जाए तो कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसे हम रूढ़ शब्द कहेंगे। रूढ़ शब्द का अर्थ हुआ क्या? कि वो शब्द जिसका अपना कोई अर्थ हो, लेकिन उसके खंड या टुकड़े कर देने के बाद वो बेअर्थ हो जाए, उसका कोई अर्थ ना हो, तो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे कि घर में से घ को अलग और र को अलग कर दे, तो क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा? इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। अब हम लोग देखते हैं यौगिक शब्द। अब किसको देखेंगे? यौगिक शब्द को देखेंगे। तो यौगिक शब्द में हम लोग क्या देखेंगे? कि वो शब्द जो दो शब्दों को मिला करके बना हो, वो शब्द जो दो शब्दों को मिला करके बना हो, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। दो शब्दों को मिला करके बना हो और अपना एक अर्थ लिए हुए हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर रसोई घर, क्या हो जाएगा? रसोई घर। रसोई घर दो शब्दों को मिला करके बना है, एक रसोई और दूसरा घर। तो दो शब्दों को मिला करके जो शब्द बन करके तैयार होता है और जो अपने में कोई अर्थ लिया हुआ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे यौगिक शब्द कहेंगे। यहाँ पर दीपावली, दीपावली, तो दीपावली में दीप जोड़ अवली, तो दीप जोड़ अवली क्या हो जाएगा? दीपावली हो जाएगा। दीप जोड़ अवली क्या हो जाएगा? यहाँ पर दीपावली हो जाएगा। तो दीपावली क्या है? कि दो शब्दों को मिला करके बना हुआ शब्द जिसका अपना कोई अर्थ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। अब देखते हैं हम लोग योग रूढ़ शब्द को। किसको देखेंगे? योग रूढ़ शब्द को देखेंगे। तो योग रूढ़ शब्द क्या हुआ? कि वो शब्द जो दो शब्दों से बने हो, दो या फिर अधिक शब्दों को मिला करके बने हो, लेकिन उसका खंड या फिर टुकड़ा कर देने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। यानी कि इन दोनों को मिला करके यहाँ पर योग रूढ़ शब्द हम कहेंगे। किसे? तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके बना हुआ शब्द और उसके खंड या टुकड़े कर देने पर उसका कोई अर्थ ना निकलता हो, तो उसे क्या कहेंगे? कि योग रूढ़ शब्द कहेंगे। ये अपने में एक शब्द की विशेषता लिए हुआ होते हैं। ये क्या होते हैं? अपनी विशेषता लिए हुए होते हैं। जैसे कि पंकज, पंकज का कुछ और भी अर्थ होता है, पंकज का अर्थ कुछ और भी होता है। जैसे कि कमल हुआ, लेकिन अगर इसको हम लोग तोड़ देंगे, इसका टुकड़ा कर देंगे, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जलज, इसको भी अगर तोड़ के इसका टुकड़ा कर देंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि दो शब्दों को मिलाकर, जैसे कि जल और ज, यानी कि शब्द और वर्ण को मिला करके बना हुआ ये शब्द है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको तोड़ने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे योग रूढ़ शब्द कहा जाएगा। जैसे कि लंबोदर, क्या हो जाएगा? लंबोदर। आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर, एकार्थी और अनेकार्थी को। तो इस तरह से इन सबको हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहले तत्सम को देखेंगे कि तत्सम क्या होता है। तो संस्कृत भाषा के वो शब्द, संस्कृत भाषा के वो शब्द जिन्हें बिना
किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उसे हम तत्सम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे जैसे आम्र, अग्नि, अज्ञान, क्षेत्र, अमूल्य, ये सब संस्कृत शब्द हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के करते हैं, तो इसलिए इसे तत्सम कहा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तद्भव। तद्भव, तद्भव का अर्थ हुआ कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनमें थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी भाषा में उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम तद्भव कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। जैसे में देखेंगे कि काजल, कचौड़ी, चाम, तो ये सब संस्कृत भाषा के शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करके और हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें तद्भव कहा जाता है। अब देखेंगे विदेशी। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? तो विदेशी तो उर्दू, फारसी, अंग्रेजी या फिर किसी दूसरे देश की कोई भी भाषा हो, उसे अगर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता हो, हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता हो, तो उसे हम विदेशी भाषा उसे हम विदेशी शब्द कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? विदेशी कहेंगे। जैसे कि हलवाई, दीदार, चश्मा, हॉस्पिटल, ये सब हिंदी भाषा के शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, तो ये सब क्या हो गए? ये सब विदेशी हो गए। ये क्या हो गए? विदेशी। अब हम लोग देखते हैं संकर। क्या देखेंगे? संकर देखेंगे। तो संकर का अर्थ वो हुआ कि दो भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द, दो भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द, उसे हम क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। जैसे कि रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा है और गाड़ी जो है वो हिंदी भाषा है, और इन दोनों को मिला करके यहाँ पे क्या बनता है? रेलगाड़ी बनता है। रेल अंग्रेजी भाषा, गाड़ी हिंदी भाषा, और इन दोनों को मिलाकर के रेलगाड़ी बनता है, जिसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? संकर शब्द। दो भाषाओं के मेल से बना शब्द जिसे हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उसे संकर शब्द कहा जाएगा। जैसे कि रेल अंग्रेजी शब्द हो जाएगा और गाड़ी हिंदी शब्द, तो इसको मिला करके क्या बना? रेलगाड़ी बना। यहाँ पे आगे देखते हैं एकार्थी। नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, एकार्थी यानी कि जिसका एक अर्थ होता हो, वो शब्द जिसके केवल एक ही अर्थ निकलता हो, कोई दूसरा मतलब नहीं निकलता हो उसका, तो उसे हम क्या कहेंगे? एकार्थी शब्द कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? एकार्थी शब्द कहेंगे। एग्जाम्पल में किसी मनुष्य का नाम हो जाएगा। एग्जाम्पल में किसी मनुष्य का नाम हो जाएगा, किसी देश का नाम हो जाएगा, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता। देश का नाम क्या हो जाएगा? कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि किसी मनुष्य का नाम या फिर किसी देश का नाम वो क्या हो जाएगा? एकार्थी हो जाएगा। एकार्थी शब्द यानी कि जिसका केवल एक ही अर्थ निकलता हो, एक से ज़्यादा अर्थ नहीं निकलता हो, और हिंदी भाषा में उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एकार्थी शब्द कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं अनेकार्थी। ये भी अपने नाम से ये स्पष्ट हो रहा है। अनेकार्थी यानी कि अनेक अर्थ जिसके निकलते हो, तो वैसे शब्द जिसके अनेकों अर्थ निकलते हो उसे हम क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द कहेंगे। जैसे कि किरण, चंद्रमा, कमल, इन सब के और भी अर्थ होते हैं। उन सब के और भी अर्थ होते हैं। जैसे कि कमल को हम लोग देखें तो क्या इसे पंकज भी कहा जाता है? ठीक है। तो इस तरह से जिसके और भी अर्थ निकलते होंगे वैसे शब्दों को क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। यहाँ तक हुआ। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक, विकारी, अविकारी, संज्ञा और सर्वनाम। तो इस तरह से इनको अब हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं किसको? तो पर्यायवाची को देखेंगे। सबसे पहले किसको देखेंगे? पर्यायवाची को देखेंगे। तो पर्यायवाची क्या है? तो वे शब्द जो समानता के कारण किसी दूसरे शब्द का स्थान ले लें, वे शब्द जो समानता के कारण किसी दूसरे शब्द का स्थान ले लें, उसे हम क्या कहते हैं? उसे पर्यायवाची कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में पानी का पर्यायवाची जल और नीर हो जाएगा। तो क्या हम पानी की जगह पर जल लिख सकते हैं? पानी की जगह पर नीर लिख सकते हैं?
तो जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वे शब्द जो समानता के हिसाब से एक जगह के स्थान पर दूसरे शब्द को प्रयोग किया जा सके तो उसे क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब विपरीतार्थक शब्द, नाम से स्पष्ट है कि विपरीत शब्द होगा इसमें। तो वो शब्द जो एक शब्द के विपरीत हो या फिर उल्टा हो उसे विपरीतार्थक शब्द कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? विपरीतार्थक शब्द कहेंगे। जैसे कि आज़ादी का हो जाएगा गुलामी, आज़ादी का गुलामी, पानी का आग, तो उसका क्या हो जाएगा कि एक का उल्टा होगा तो उसे हम विपरीतार्थक शब्द कहेंगे। अब देखते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है? तो वो शब्द जो लिंग वचन या फिर क्रिया के अनुसार हमेशा क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। लिंग वचन क्रिया के हिसाब से हमेशा बदलते रहते हैं तो उसे हम विकारी शब्द कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। जैसे कि कुत्ता, कुत्ता से ही कुत्ते, कुत्तों, तो इस तरह से लिंग वचन और क्रिया के हिसाब से बदलेगा तो उसे विकारी शब्द कहेंगे। तो विकारी शब्द हो गया, लिंग वचन और क्रिया के हिसाब से जो शब्द बदलते रहता है उसे विकारी शब्द कहेंगे। अब देखेंगे अविकारी शब्द को। तो लिंग वचन और क्रिया के हिसाब से जो शब्द नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहेंगे। लिंग वचन और क्रिया के हिसाब से जो शब्द नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहेंगे। जैसे राम धीरे बोलता है, तो इसमें क्या इसे बदला जा सकता है? लिंग वचन और क्रिया के हिसाब से नहीं बदला जा सकता है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं संज्ञा, कि संज्ञा किसे कहेंगे। तो संज्ञा की परिभाषा याद ही होगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, द्रव्य, भाव को हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे कि मोहन, व्यक्ति का नाम दिल्ली, स्थान का नाम दर्द, क्या चीज़? भाव का नाम होशियार। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं इसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। आगे अब हम लोग देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। किसे कहेंगे सर्वनाम? तो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि अगर हम राम के बारे में 10 लाइन लिख रहे हैं तो वहाँ पर क्या बार बार राम का ही प्रयोग होता है कि राम अच्छा लड़का है, राम पढ़ता है, तो राम रात को सोता है, राम खेलता है, तो बार बार राम राम का उपयोग करेंगे तो ये तो अच्छा लगेगा नहीं। तो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि मैं, आप, वह, वे लोग, तो इस तरह के शब्द जो होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिक बोधक, इसको हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कि विशेषण क्या है। सबसे पहले क्या हो जाएगा कि विशेषण क्या है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। जैसे में ये संज्ञा है, संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, तो इसकी विशेषता क्या है? छोटी। तो छोटी लड़की, लड़की संज्ञा और इसकी विशेषता क्या है? छोटी लड़की, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। हाथी कैसा है? मोटा है, तो मोटा हाथी, ये मोटा जो हो जाएगा ये विशेषण हो जाएगा। यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा वो क्या हो जाता है? वो उसे सर्वनाम कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्रिया। तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने या फिर होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या फिर होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे कि खेलना, नहाना, रोना, सोना, इससे किसी कार्य के होने या फिर क्रिया या फिर करने का बोध हो रहा है तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिया। अब हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता को बताता है,
जो क्रिया की विशेषता को बताता है तो उस शब्द को हम लोग क्रिया विशेषण बोलेंगे। जो क्रिया की विशेषता को बताएगा उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण बोलेंगे। जैसे कि खेलना क्रिया हो गया, सोना क्रिया हो गया, लेकिन यहाँ पर इसकी विशेषता को बता रहा है बहुत खेलना, तो बहुत क्या हो जाएगा? विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता को बता रहा है तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर कम, तो ये क्या हो जाएगा? ये सोना विशेषण क्रिया हो जाएगा, और इसकी विशेषता को ये बता रहा है कम, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे संबंध बोधक। इसके आगे क्या देखेंगे? संबंध बोधक देखेंगे। तो संबंध बोधक में हम लोग देखेंगे कि किसी शब्द, किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द को हम संबंध बोधक कहते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम को किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द को क्या कहेंगे? संबंध बोधक कहेंगे। जैसे कि पर, में, के, लिए, तो इस तरह के जो शब्द होंगे उसे हम संबंध बोधक कहेंगे। जैसे कुर्सी पर राम, तो कुर्सी भी क्या हो जाएगा? कुर्सी भी यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, और राम भी संज्ञा हो जाएगा। लेकिन बीच में ये पर आकर के क्या कर रहा है? दोनों संज्ञा को जोड़ रहा है, तो इसे संबंध बोधक कहेंगे। आगे देखते हैं समुच्चय बोधक। क्या देखेंगे? समुच्चय बोधक। तो इसमें क्या हो जाएगा कि किसी एक वाक्य को किसी दूसरे वाक्य से जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहेंगे। किसी एक वाक्य को किसी दूसरे वाक्य से जोड़ने वाले शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक कहेंगे। जैसे कि इसमें हो जाएगा किंतु, इसीलिए, बल्कि। तो इन सभी शब्दों का प्रयोग एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे समुच्चय बोधक कहा जाएगा। अब देखते हैं विस्मयादिक बोधक। तो विस्मयादिक बोधक को देखेंगे तो इसमें हो जाएगा कि जिस शब्द से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, खुशी, इन सब का भाव प्रकट होता हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विस्मयादिक बोधक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? विस्मयादिक बोधक कहेंगे। जैसे कि हाय, हे राम, अरे, अच्छा, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह के जो शब्द होंगे उसे हम क्या कहेंगे? विस्मयादिक बोधक कहेंगे। तो इस तरह से शब्द के भागों को हम लोग पढ़े, और आज के वीडियो में हम लोग देखें कि शब्द को किस प्रकार से कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से होते हैं और उन सब का क्या क्या उपयोग है, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो आज के क्लास बस इतना ही रहने देते हैं। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा ये आप लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।